नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ खुशहाल होगा डियर। आज हम बात करेंगे हिंदी के एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की जो कि चाहे सीटेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी ऐसा शिक्षक भर्ती आप देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी पेडागोजी से प्रश्न आते हैं डियर, तो ये वीडियो बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा। मैं आपको बता दूं, सीटेट ने आज अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक सूचना जारी की है कि आगामी जो सीटेट होगा वो दिसंबर और जनवरी में कराने की योजना बना रहा है। और इस बार का जो सीटेट होगा वो खास होगा डियर, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस बार का सीटेट ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा। OMR से कोई भी एग्जाम नहीं कराया जाएगा, ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं, वो थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान जरूर कर लें, क्योंकि आप माउस वगैरह को जानकारी कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा। और बता दूं, सिलेबस में भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है। रीजनिंग को और तार्किक अक्षमता जैसे प्रश्न पत्रों में इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी उसी के हिसाब से सीटेट इस बार होगा डियर। तो जो इस बार का सीटेट होगा वो थोड़ा महत्वपूर्ण होगा, थोड़ा कठिन भी होगा सिलेबस, ये भी मैं आपको बता दूं। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि अब आपको ऐसे दमदार तैयारी की जरूरत है जिसमें तुरंत आप जो है कैचिंग एबिलिटी इतनी तेज हो जाए क्वेश्चनों की कि आप तुरंत टिक से ही पकड़ें, क्योंकि ऑनलाइन में आप जानेंगे कि टाइम बिल्कुल क्लियर होगा और ऑन करते ही टाइम चल जाएगा और अपने निर्धारित समय से एक भी सेकंड आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। ऑटोमेटिक डाटा सबमिट होता है ऑनलाइन एग्जाम में। तो डियर, बिल्कुल शिद्दत से वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल पॉइंट समझते हुए चलिएगा, ताकि एक ही बार में आप एक झटके में सीटेट हो चीर दें और सीधे सुपर टेट की वैकेंसी में आप शामिल हो जाएं। तो आइए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण या अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो जो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है डियर, वो है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ये नहीं कि आप बेफालतू में बोलते रहें, बोलिए तब जब संदर्भ और स्थिति के अनुसार आपकी बात क्या हो, सर्वमान्य हो डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया के देखने का दृष्टिकोण आदि। तो आपको डैश स्थान में क्या भरना है? समस्याएं लेकर आते हैं, अपनी भाषा लेकर आते हैं, पाठ्य पुस्तकें लेकर आते हैं, अपनी कमियां लेकर आते हैं। तो जब प्राथमिक कक्षा में बालक आता है तो वो अपनी भाषाई पूंजी से क्या होता है? लैस होता है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, वो अपनी भाषा लेकर ही आता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में या केवल मुद्रित सामग्री में? तो बता दें, भाषा का जो प्रयोग है वो केवल वाले ऑप्शन तीनों गलत है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा डैड डैश और डैड डैश का एक उत्तम साधन है, सुनने, बोलने, सोचने का, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण का, या सोचने, महसूस करने और चीजों से सुनने का, या पढ़ने, लिखने, समझने का। तो भाषा जो है वो पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, या भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता? तो बता दें डियर, जो भाषा है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। प्रश्नों को बिल्कुल शिद्दत से समझते हुए चलिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, बात गलत है, क्योंकि भाषा का जो विकास है वो व्यक्ति के सापेक्ष होता है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई प्रवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है।
तो आपको जो सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ दिख रहा है वो दिख रहा है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, क्योंकि बालक जिस परिवार में रहता है वो परिवार की जो बोली भाषा इत्यादि को धीरे धीरे सीखता रहता है डियर, और वही उसकी मातृभाषा बन जाती है। और जब आप मातृभाषा से रिलेट करके उसे भाषा का ज्ञान देंगे तो वो जल्दी से सीख जाता है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? क्या भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषाई अनुकरण की कुशलता पर अधिकार या भाषिक नियमों पर अधिकार? तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में आनंद की अनुभूतियां कराना, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना या द्रुत गति से वाचन करना। तो सस्वर वाचन में जो हम पढ़ाते हैं वो बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सस्वर वाचन का अर्थ ही है स्वर सहित वाचन, यानी कि तेजी से बोल बोल कर पढ़ाना। और जो सस्वर वाचन है इससे जो बालक में पढ़ने संबंधी झिझक है वो समाप्त हो जाती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती? वाद विवाद, भाषण, अंत्याक्षरी या कविता लेखन? तो मौखिक लिखा है डियर। वाद विवाद में तो आप मौखिक बात करेंगे, भाषण में भी मौखिक ही होगा, अंत्याक्षरी में भी आप बोलेंगे, लेकिन कविता लेखन की बात यहाँ आ रही है और यही इसका सही है, क्योंकि लिखना कोई मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि ये एक लिखित अभिव्यक्ति है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सुनना कौशल में शामिल है दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, या शांतिपूर्वक सुनना, या सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। तो जो सुनना कौशल है डियर, आप दूसरों की बात को सुनने में रुचि दिखाएं, धैर्य से सुने और फिर अपनी बात जो है करें, उसमें अपनी भी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविता याद करवा कर बुलवाना, या कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद या आर्टिकल पढ़कर सुनाना, या अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन कराना। तो जो सुनना कौशल में विकास के लिए सर्वोत्तम विधि है वो है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया को जानना। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मातृभाषा शिक्षण क्या है? विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, शिक्षण को सरल बनाता है, या अध्यापन के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है, या शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है? तो जो मातृभाषा में शिक्षण है डियर वो शिक्षण को सरल रुचिकर बनाता है, क्योंकि जब बालक के आप घरेलू भाषा से संबंधित करके शिक्षा देंगे तो वो जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर ले जाएगा डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात करता है? ज्ञात से अज्ञात, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर? तो जो स्थूल ज्ञान है यानी कि सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर करता है वो है पूर्ण से अंश की ओर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उसने ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? मनोरंजन, अनुकरण, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत, या बहुमुखी प्रयास? तो जो गणित का शिक्षक है वो राहुल ने वाक्य को सही करने के लिए कहा, तो वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो बहुमुखी प्रयास कर रहा है कि बालक गणित के साथ साथ ही क्या हो, वो मौखिक लेखन हिंदी विषय का भी में जो क्या हो प्रवीणता हासिल कर ले। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा अर्जन है सहायास, अनायास, या एक और दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा जब आप अर्जित करेंगे तो एक सहायास प्रक्रिया है, जब आप कोशिश करेंगे भाषा को सीखने की तभी सीख पाएंगे। अनायास आप भाषा का जो है वो ज्ञान नहीं ले पाएंगे डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है?
सांकेतिक, मौखिक शिक्षण या लिखित। तो जब बच्चा बालक जो है भाषा सीखता है तो पहले वो कौन सी भाषा को अभिव्यक्त करता है, तो वो पहले सांकेतिक भाषा को सीखता है डियर। संकेतों से वो उंगली का इशारा करके बताता है जब बोल नहीं पाता। उसके बाद वो मौखिक करता है, फिर लिखित करता है डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता अभ्यास, शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुकरण या व्याकरण के नियमों का निर्माण। तो डियर जो भाषा अर्जन है इसमें जो विद्यार्थी है वो शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करता। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति या उपरोक्त तो सभी। तो जो दैनिक भाषा अर्जन को ये तीनों चीजें ही जो है प्रभावित करती हैं, तो इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? तो आपको बता दें जो भाषा के अग्रणी माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, ये कथन नोम चॉम्स्की का है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, निश्चित से निश्चित की ओर सिद्धांत या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का सिद्धांत। तो बता दें जो सिद्धांत नहीं है वो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विश्लेषण से संश्लेषण नहीं होता बल्कि संश्लेषण से विश्लेषण की ओर चलती है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों के अर्थों को जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना या उस भाषा का व्याकरण जानना। तो किसी भी भाषा पर आप अधिकार तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप उस भाषा का क्या करेंगे, अधिकाधिक प्रयोग करेंगे डियर, तभी उस भाषा पर पूर्ण अधिकार आप हासिल कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं विद्यालय, जैसे अपनी दुनिया देखने का दृष्टिकोण आदि। क्या समस्या लेकर आते हैं? पाठ्य पुस्तक, भाषा या कमियां? तो प्राथमिक स्तर पर जो बालक हैं वो अपनी भाषा के साथ आते हैं, क्योंकि भाषा ही जो है उनकी जो है पूंजी होती है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चों की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक या भाषा का आकलन। तो एक जो भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है डियर वो है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। सृजनशील का अर्थ ही है क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता को पोषित करना। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बच्चों को बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, गलत है डियर। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, बिल्कुल गलत है। निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है कहने सुनने की अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, बिल्कुल सही है डियर। डी ऑप्शन, जब आप उसे कहने सुनने की आज़ादी देंगे तो बालक जो है वो अधिक अच्छे से अपनी बातों को बोल पाएगा समाज में। तो इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है वो होगी बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना और उन्हें उस तरह के अवसर या जो है पर्यावरण का माहौल बनाना जिससे बालक जो है अपनी भाषाई क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाए। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता, केवल लगा है ऑप्शन गलत है। कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, फिर केवल लगा है, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, यही सही है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की, जो हमारा 30वां प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास, बिल्कुल सही है। चित्रकारी को स्वयं के व्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी सही है। बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी सही है। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये गलत है, क्योंकि जब आप सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों ही दोहरा देंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ रट कर ही तो बता पाएंगे। ये रटने पर बल देता है, जो कि गलत है। हमारा जो एनसीएफ है वो करके सीखने की वकालत करता है डियर। तो इसका जो डी ऑप्शन है वही सही है, क्योंकि इसमें जो गलत पूछा था और डी ऑप्शन ही गलत है डियर। तो ये थे टॉप 13 महत्वपूर्ण हिंदी का एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको आगे आने वाला सीटेट हो या सुपर टेट हो, आपको जरूर हेल्पफुल साबित होगा डियर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, और जितने भी लोग पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, और वीडियो को अपने पूरे ग्रुप में जो है शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।